Hi everyone, hope you guys are well. Welcome to another amazing video of India versus West Indies का स्क्वाड डिस्कस करने जा रहे हैं जी गाइस। वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया का स्क्वाड फाइनल हो चुका है फॉर टेस्ट एंड वनडे। लेट्स टेक अ क्विक लुक व्हाट्स हैपनिंग। वेस्ट इंडीज इंडिया पहुंच रही है अर्ली इन जुलाई 12 से सीरीज स्टार्ट हो रही है अगस्त 13 तक, ऑलमोस्ट एक महीने से थोड़ा ज़्यादा। इट्स गोना बी वेरी एक्साइटिंग। 2 टेस्ट हैं, 3 वनडे हैं, 5 T20 हैं और ये 2 टेस्ट के बाद पहले फिर वनडे हैं और फिर 5 T20 खेले जाएंगे। गाइस लेट्स क्विकली टेक अ लुक एट द स्क्वाड फॉर टेस्ट गेम्स फर्स्ट। बैट्समैन में हमारे पास है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ ने एंट्री करी है टीम में। वेरी इंटरेस्टिंग पिक। विराट कोहली है, यशस्वी जायसवाल हैं टीम में टेस्ट में, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। और अजिंक्य रहाणे हैं। आई मीन इट्स रियली अमेजिंग टू सी कि ऋतुराज और यशस्वी को टेस्ट में एंट्री मिली है। आई मीन WTC फाइनल में भी यशस्वी थे, ऋतुराज भी थे, बट देन दे डिडंट गेट अ चांस टू प्ले। अभी इंटरेस्टिंग होगा इन दोनों को देखना कि किसको चांस मिलता है। पुजारा एंड सूर्य कुमार हैज बीन ड्रॉप फ्रॉम द टीम, टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप कर दिए गए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये देखना कि पुजारा को ड्रॉप किया गया है। उनका एवरेज अराउंड 29-30 था लास्ट टेस्ट मैचेस में। इतनी काउंटी क्रिकेट भी खेले हैं। आई मीन आई थिंक ही इज लाइक द वॉल फॉर इंडिया टीम इन द टेस्ट मैचेस, बट पता नहीं किस रीजन से किया गया ड्रॉप। हो सकता है द टीम इज थिंकिंग गोइंग फॉरवर्ड आगे कैसे अप्रोच करना है। सूर्य कुमार को ड्रॉप ऑफ किया गया है। आई पर्सनली फील कि I think it's okay. Surya Kumar is more. He should more focus on test. One day and T20. But interesting ये अप्रोच समझना होगा कि उनको WTC स्क्वाड में क्यों रखा गया था। I don't have answer to that. Maybe we should ask Rohit Sharma that. ऑलराउंडर्स में अश्विन हैं, जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं। It will be very interesting. इन तीनों में से एक या दो कौन खेलता है डिपेंडिंग ऑन द पिचेस। हम 2 मिनट में बात करेंगे कि मेरी बेस्ट 11 क्या है एंड मे बी यू गाइस शुड ऑल्सो टेल इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी बेस्ट 11 क्या होगी टेस्ट स्क्वाड के लिए। विकेट कीपर में श्रीकर भरत हैं एंड ईशान किशन हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये देखना कि श्रीकर भरत आते हैं या ईशान किशन आते हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा कि मेरी क्या राय है इस बारे में। बॉलर्स में शार्दुल ठाकुर हैं, बहुत ही अच्छा अमेजिंग परफॉर्मेंस किया इन्होंने WTC में। मोहम्मद सिराज हैं, अमेजिंग परफॉर्मेंस किया है। 3 नए नाम आए हैं गाइज, जयदेव उनटकट, नवदीप सैनी एंड मुकेश कुमार। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। मोहम्मद शामी नहीं खेल रहे हैं, ये थोड़ा सा दुख की बात है। मे बी उनको रेस्ट दिया गया है जहां तक मेरी जानकारी है। बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि इन तीनों में से कौन खेलता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेरी बेस्ट 11 क्या होनी चाहिए। सो लेट्स क्विकली टेक अ लुक एट व्हाट आई थिंक शुड बी द बेस्ट प्लेइंग 11। रोहित और शुभमन गिल को ओपनिंग करनी चाहिए। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। 3rd नंबर पे आई थिंक यशस्वी और ऋतुराज में मेरे ख्याल से यशस्वी को खिलाना चाहिए। नाउ यू कैन स्विच बिटवीन ओपन कौन करेगा। यशस्वी भी ओपन कर सकते हैं, शुभमन गिल भी ओपन कर सकते हैं, बट रोहित शर्मा डेफिनेटली शुड रिमेन ऑन द टॉप। सो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। मेरे ख्याल से ऋतुराज क्योंकि वनडे की स्क्वाड में भी है, यशस्वी जायसवाल वहां पे नहीं है। इट would be nice to see यशस्वी जायसवाल playing in the test squad. Reason being उन्होंने रणजी ट्रॉफी में स्टेट लेवल चैंपियनशिप्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सो डिड ऋतुराज गायकवाड़, बट एक अप्रोच लेके नहीं चलनी पड़ेगी कि लेफ्टी को खिलाना है कि राइटी को खिलाना है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ बॉलर्स, द काइंड ऑफ पिचेस। सो ये इंटरेस्टिंग होगा। मेरे ख्याल से यशस्वी जायसवाल को खिलाना चाहिए। उसके बाद आपके विराट कोहली खेलेंगे, अजिंक्य रहाणे रहेंगे टीम में। अजिंक्य रहाणे इज द वाइस कैप्टन। अश्विन और जडेजा, आई थिंक इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी अश्विन और जडेजा में से कौन किसको पिक करा जाता है। मेरे ख्याल से जडेजा को खिलाना चाहिए, गिवन कि अश्विन जो है थोड़ा सा ऑफ कोर्स यू विद जडेजा यू गेट बिट डेप्थ इन द बैटिंग एज वेल। मुझे लगता है वो आके 50-100 रन बना सकते हैं। अश्विन भी बना सकते हैं, बट आई थिंक जडेजा इज मच बेटर एन ऑप्शन क्योंकि वो स्ट्रेट बॉल भी डालते हैं कभी कभी और स्पिन भी अच्छी करते हैं। नॉट डिपेंडिंग कि बैट्समैन कैसे हैं, लेफ्टी हैं कि राइटी हैं ज़्यादा वेस्ट इंडीज में। ये इंटरेस्टिंग होगा जानना कि इंडिया इन दोनों में से किसको खिलाता है। फॉर मी जडेजा इज द गाय। ईशान किशन और श्रीकर भरत, ये बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी है। मेरे ख्याल से भरत ने जो परफॉर्मेंस करी WTC में इट वॉज गुड, बट आई थिंक ईशान किशन कैन डू द सेम विकेट कीपिंग और उससे आपको थोड़ी सी डेप्थ भी मिलती है।
बैटिंग में तो आई थिंक माई चॉइस इज टू गो विद ईशान किशन. सिराज ऑफ कोर्स अमेजिंग परफॉर्मेंस, आई रियली लव्ड हिज एग्रेशन इन द गेम. शार्दुल ठाकुर को मैं खिला रहा हूँ अपनी बेस्ट 11 में बिकॉज आई थिंक ही परफॉर्म्ड रियली वेल इन WTC. थोड़ी सी बैटिंग में भी डेप्थ मिलती है, समवन यू कैन कीप्स होप्स ऑन. आपको 1-2 विकेट भी ला के देते हैं, समवन हु कैन बॉल 20 ओवर्स मे बी 25 ओवर्स इन अ डे. ही इज़ अ रियली गुड ऑप्शन. और मैं जयदेव उनटकट को खिला रहा हूँ क्योंकि ये लेफ्ट हैंड से बॉलिंग डालते हैं, स्विंग बॉलर हैं, राइट हैंड बैट्समैन के लिए थोड़ी मुश्किल होगी वहाँ पे खेलना. बाउंसी पिच होती है वेस्ट इंडीज़ की, सो आई थिंक इट वुड बी वेरी गुड टू प्ले हिम इन द साइड. नाउ मुकेश कुमार और नवदीप सैनी. आई पर्सनली वुड प्ले मुकेश कुमार बिकॉज आई थिंक उनका काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स रहे हैं रणजी ट्रॉफी में भी, एंड आई थिंक इट्स टाइम ही गेट्स अ चांस. नवदीप सैनी को हमने पहले भी देखा हुआ है. Maybe, I think he's better off, Mukesh is better off than Navdeep Saini, and that's my playing 11. Do tell me कि आपको, क्या लगता है आपकी playing 11 क्या होनी चाहिए. और I think I'm really missing out बुमराह and पंत and KL राहुल. अगर ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल होते तो मैं इन तीनों को ज़रूर खिलाता. KL राहुल से बहुत डेप्थ मिलती है हमें बैटिंग में, एंड you can have an option to wicket keep as well. Pant is an amazing wicket keeper, you never know when he can win the game for you, and Bumrah तो आपको ही जानते ही हैं, he's like the king of the bowling side that we have. So before we look at one day, I want to quickly talk about the LMS last man stand. एक टूर्नामेंट है, वर्ल्ड वाइड खेला जाता है, उसमें मैं खेल रहा हूँ. आज मेरी टीम का मैच था एंड वी वन द गेम. हमने आज बनाए 162 इन 2 विकेट्स 20 ओवर्स में, और हमने सामने वाली टीम को 74 रन्स में तहस नहस कर दिया गाइस. कूडोज टू अखिल एंड राहुल, जाते ही उन्होंने 50-50 मारे. 3rd नंबर पे आई केम, आई ऑलमोस्ट स्कोर 23 in 21 बॉल्स. उसके बाद कुछ नीचे बैट्समैन आए, उन्होंने धमाकेदार बल्लेबाजी करी एंड वी गॉट 162. हमारे 2 स्टार बॉलर्स, निबिन who bowled 4 overs for 20 runs and got 4 wickets, and Sumat who bowled 4 overs, 19 runs he gave and he got 3 wickets. Kudos to these guys. I think इनकी वजह से हम मैच जीते. बहुत ही amazing performance था. I was captaining the side with Akhil, so it was a very good experience. आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे scoreboard. I hope you guys appreciate the kind of game that we played today. आप भी बताइए मुझे, अगर आप LMS खेलते हैं, लास्ट मैन स्टैंड, ये इंडिया में भी होता है, वर्ल्ड वाइड में होता है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत फेमस है, एंड वी लव प्लेइंग LMS. क्विक, इट्स इजी, 2 घंटे में खत्म हो जाता है, और थोड़ा सा इट्स अ फील गुड फैक्टर एज वेल. सो चलिए क्विकली लेट्स टॉक अबाउट वनडे का स्क्वाड क्या है. वनडे में बैट्समैन है हमारे पास रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ है वनडे में, यशस्वी नहीं है जैसा मैंने पहले बताया, विराट कोहली हैं, सूर्य कुमार यादव वापस आ गए हैं. ऑलराउंडर में हार्दिक हैं, रविंद्र जडेजा हैं और अक्षर पटेल हैं. विकेट कीपर में संजू हैं और ईशान किशन हैं. संजू इज बैक इन द टीम, वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक. संजू ने अमेजिंग परफॉर्मेंस किया. आई थिंक इट्स हाई टाइम वी गेट संजू बैक इन टू द टीम एज वेल. बॉलर्स में शार्दुल हैं, चहल हैं, कुलदीप हैं, जयदेव उनटकट है, उमरान मलिक इज बैक इनटू द वनडे स्क्वाड एज वेल, और मुकेश हैं और सिराज हैं. बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस. समझ में नहीं आ रहा है कि इतने अमेजिंग प्लेयर्स हैं, सबको चांस मिलना चाहिए. बट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज माय बेस्ट 11 फॉर वनडे. I think my best 11 would be to start with Rohit and Shubman, of course. वनडे में बड़ी amazing, combination है ये. Following with Virat, followed with Surya Kumar, followed with ऋतुराज गायकवाड़. यहाँ पे मैं ऋतुराज गायकवाड़ को अपॉर्चुनिटी देना चाहूँगा, डिपेंडिंग अगर आप सूर्य कुमार यादव के ऊपर भेजना चाहते हैं उन्हें, क्योंकि सूर्य कुमार यादव अगर 35-40 ओवर्स के पास आते हैं तो अपनी धमाकेदार पारी खेल सकते हैं. ऋतुराज से थोड़ी स्टेबिलिटी मिलती है. आई थिंक he's a good option. And then continued by हार्दिक and also continued by संजू सैमसंग. अब आप इसमें स्विच कर सकते हैं थोड़ा सा, depending on who wants to, depending on the situation क्या है, players they all can score runs. Very good side. Followed by Siraj, Unadkat and Chahal and Mukesh Kumar. These are my picks. Do tell me in the comment section what is your pick, and अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, do like, share and subscribe. I am excited. You're looking at my bats. I am ready for India versus West Indies.
Do tell me if you are ready and if you are looking forward to this series as well. Thank you so much for watching the video.